नमस्कार। आज हम राजस्थान के लोक संत लोक देवताओं के बारे में पढ़ते हैं। 13वीं शताब्दी के बाद के कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण एवं दृढ़ता से समाज को नई राह दिखाई। आमजन ने इस राह का अनुसरण किया, उन्हें देवतुल्य मानने लगे। इन्हीं लोगों को कालांतर में लोक संत व लोक देवताओं का दर्जा दिया गया। राजस्थान में 5 पीर नाम से 5 मुख्य देवताएं हैं, जिन्हें एक दोहे से अपन देखते हैं। पाबू हड़बू राम दे, मांगलिया जी मेहा, पांचों पीर पधार जो, गोगा जी जेहा। इनमें है पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी मांगलिया, गोगा जी और रामदेव जी। आगे अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं गोगा जी की। गोगा जी चौहान वंशीय थे। 11वीं शताब्दी में गोगा जी का जन्म हुआ। इस पे भी कई टिप्पणियां की गई है कि 11वीं शताब्दी पे गोगा जी का जन्म हुआ कि नहीं हुआ। इसमें अपन देखते हैं तो महमूद गजनवी व गोरखनाथ के समकालीन थे, और महमूद गजनवी का जन्म भी 11वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। गोरखनाथ जी भी उसी समय के थे। तो इससे सिद्ध होता है कि गोगा जी चौहान का जन्म 11वीं शताब्दी में ही कहीं ना कहीं हुआ होगा। इनके पिता का नाम जेवत, माता का नाम बाछल था, पत्नी मैनल थी। जन्म इनका ददेरवा चूरू में हुआ, जो सिर्स मेडी के नाम से जानी जाती है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। वंश भास्कर व लोकगीतों में इनको गाय रक्षार्थ वीरगति का प्राप्त होना बताया है, और मतलब गाय की रक्षा हेतु इन्होंने कार्य किए। एक कवि हुए मेह जी, जिनकी बुक है गोगा जी की रसवाल। तो उन्होंने बताया है कि गोगा जी मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध में गोगा जी वीरगति को प्राप्त हुए। ये बात मैंने आपको पहले बता दी है कि ये महमूद गजनवी व गोरखनाथ के समकालीन थे। महमूद गजनवी के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया। महमूद गजनवी ने इनको जाहर पीर कहा। जाहर पीर मतलब साक्षात पीर। मुस्लिम समुदाय का टर्म है। जाहर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। इनको अगर जाहर पीर कहकर पूजें तो सांप काटता है तो उसके बाद विष फैलता नहीं है, प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू इनको नागराज और मुस्लिम गोगा पीर के नाम से पुकारते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात पे अपन चर्चा करते हैं कि इनके 2 मौसेरे भाई थे, जिनका नाम अर्जन और सर्जन था। इनके साथ संपत्ति का विवाद इनका चल रहा था। तो अर्जन और सर्जन ने मुस्लिम फौज बुलाई, उनके साथ में गोगा जी ने युद्ध किया। क्योंकि अर्जन और सर्जन ने इनकी गायों को घेर लिया था, तो इसलिए अर्जन और सर्जन और मुस्लिम फौज वर्सेस गोगा जी और इनकी पत्नी मैनल। तो गोगा जी और मैनल उसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। इनका समाधि स्थल धुरमेडी, गोगामेडी हनुमानगढ़ में जो कि है। गोगामेडी मंदिर के बारे में अपन थोड़ा देखते हैं। तो गोगामेडी मंदिर मकबरे की स्टाइल में बना हुआ है तथा इस पे बिस्मिल्लाह वर्ड लिखा हुआ है। तो इससे सिद्ध होता है कि भाई हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों गोगा जी को समान रूप से पूजते हैं। इनका मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ में भाद्र कृष्ण नवमी को, मतलब गोगा नवमी के दिन लगता है। सर्प रक्षक देवता के रूप में खेजड़ी के पेड़ के नीचे इनकी पूजा करते हैं। तो इसलिए मारवाड़ में कहावत है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गूगू। इनकी जो मूर्ति है वो अश्वरोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में इनकी पूजा की जाती है। एक स्पेशल टर्म है गोगा राखी।
किसान जब हल चलाते हैं तो उससे पहले 9 गांठ की गोगा राखड़ी बांधते हैं, जिससे अच्छी फसल की कामना कहीं ना कहीं की जाती है। अब अपन पाबूजी राठौड़ जो दूसरे 5 पीरों में से एक पीर है, उनकी चर्चा अपन करते हैं। पाबूजी राठौड़ का जन्म कोलू फलोदी जोधपुर में 1239 ईस्वी में हुआ। इनके पिता धांधल जी थे, माता अप्सरा के गर्भ से ये पैदा हुए, लेकिन इनका पालन पोषण कमला दे नाम की एक महिला ने किया, जो बाद में इनकी माता कहलाई। इनका विवाह सूरजमल सोडा की पुत्री, जो कि उमरकोट के थे, उनकी पुत्री कोमल दे से फूलम दे से हुआ। इनके 2 भील भाई चांदा और डामा युद्ध में सहयोगी थे। आगे इस युद्ध की अपन कहानी भी देखेंगे। इनके पास एक घोड़ी थी जिसका नाम केसर कालमी था। ये केसर कालमी घोड़ी देवल चारनी की घोड़ी थी। इनका मेला इनकी स्मृति में चैत्र अमावस्या में लगता है। पाबूजी गायों की रक्षा के लिए पाबूजी ने 3 फेरों के बाद अपना विवाह बीच में ही छोड़कर वापस अपने बहनोई नरेश जायल नरेश जिंदराव खींची के खिलाफ डेचू गांव में लड़ते हुए मारे गए। 1270 में अपन बात करते हैं कि ये युद्ध क्यों हुआ। जिंदराव खींची जो कि पाबूजी का बहनोई था, ये जायल नागौर के शासक थे। इनसे पूर्व दुश्मनी थी। पूर्व दुश्मनी के 3 कारण जो अक्सर इतिहासकार लिखते हैं, उनमें एक कारण है कि जायल में जो अकाल उस समय पड़ा, उसके कारण जिंदराव खींची अपने समस्त पशुधन के साथ कोलू गांव में आ गया और कोलू गांव की सीमाओं पर जो भी चारा फसलें थी, उनको पशुधन को चराने के लिए छोड़ दिया। ये बात पाबूजी के बड़े भाई बूडू जी को पता चली, तो बूडू जी ने पाबूजी को कहा कि भाई आप देखो वहाँ जाके। तो पाबूजी गए और उन्होंने जिंदराव खींची को पकड़ के अपने भाई बूडू जी के सामने लाए। तो एक तो ये बात है जिस कारण जिंदराव खींची व पाबूजी के बीच में पूर्व से वैमनस्य था। दूसरा कारण ये है कि पाबूजी की बहन पेमल, पाबूजी की बहन थी पेमल का विवाह बूडो जी ने जिंदराव खींची के साथ फिक्स कर दिया था। इस पर नाराज हो गए पाबूजी गांव छोड़ के कोलू गांव छोड़ के बाहर चले गए। जब उनकी माँ ने रिक्वेस्ट करी तो पाबूजी वापस गांव में आए तो वो केसर कालमी घोड़ी पर बैठ के आए। तब जिंदराव खींची जो बहन का पति होने वाला था, उसने जिद करी कि मैं शादी एक ही शर्त पे करूं कि ये केसर कालमी घोड़ी मेरे को पाबूजी दे जब मैं शादी करूं। और दहेज में उन्होंने केसर कालमी घोड़ी मांगी, जो लाजमी था कि पाबूजी ने उनको दी नहीं होगी, इसलिए युद्ध हुआ होगा। और तीसरा एक कारण रहता है कि पाबूजी ने अपना जब विवाह किया उमरकोट की सोडा राजकुमारी के साथ, तो उन्होंने आमंत्रण अपनी बहन को तो भेजा, लेकिन अपने बहनोई जिंदराव खींची को नहीं भेजा। ये भी एक कारण रहा होगा, ये सभी इतिहासकार बताते हैं। और अंत में उस जिंदराव खींची से लड़ते हुए इन्होंने वीरगति को प्राप्त करी। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं तो देखते हैं भाई इनमें वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत वत्सलता, गोरक्षा आदि के भाव थे। भाला लिए हुए अश्वारोही की मूर्ति इनकी उसकी पूजा की जाती है। इन्हें लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। ऐसे कहा जाता है कि इनकी पत्नी भी शूर्पणखा की अवतार थी, और कहीं ना कहीं केसर काल में भी किसी का अवतार रही थी। ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध पाबूजी। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय प्रथम बार पाबूजी को ही जाता है। ऊँटों के स्वस्थ होने पर पाबूजी की फड़ पढ़ी जाती है, बाची जाती है। 7 थोरी भाई थे। आना बाघेला वहाँ का शासक था,
उसके सामने से 7 थोरी भाइयों को इन्होंने आश्रय दिया। उसके खिलाफ 7 थोरी भाइयों को पाबूजी ने आश्रय दिया और उनको समाज में सम्मानजनक स्थिति में लाकर स्थान दिलाया। इसलिए थोरी जाति के इनके अनुयायी होते हैं। रेवाड़ी राय का आदिवासी समाज के देवता पाबूजी हैं। इनको पलिक रक्षक देवता भी बोलते हैं। इनकी फड़ भील जनजाति के लोगों द्वारा, भील जनजाति के भोपो द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ में गाई जाती है। पाबूजी के पावड़े मतलब किसी वीर के गाथाएं माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। आसिया मोड जी एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं। उन्होंने इन पे बुक लिखी है, पाबू प्रकाश। अपन रामदेव जी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।